आदेश आदेश। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में गोरखनाथ कैर भद्रकाली काल का कलाल। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं साधना सिद्धि के रिलेटेड। बात करते हैं गोरखनाथ जी के बारे में। गोरखनाथ जी एक ऐसे सिद्ध हुए हैं जिनकी ना कोई काट है और ना कोई काट होगी। सतगुरु के पास हर एक इल्म है, सतगुरु के पास हर एक इल्म की काट है। आज उन्हीं की सेवा और साधना आपको देने जा रहे हैं। जब आप इनकी सेवा या साधना लगाते हैं तो उसके बाद जो आपको सिद्धि अगर मिलती है, सिद्धि करना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये तो फिर भी सतगुरु गोरखनाथ जी की बात है, तो उनकी सिद्धि करना तो बस आप ये मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो सिद्धि के बारे में भूल जाओ, अभी पहले सेवा करो। उसके बाद जब गोरखनाथ जी का सतगुरु महाराज या फिर जो भी आप देवता की सेवा लगाते हैं, जब भी उनको लगे कि आप इस लायक हो चुके हो, आपकी सेवा इतनी हो चुकी कि अब आपको सिद्धि प्रदान करनी चाहिए, तो वो खुद कर देते हैं। तो आप लोग सिद्धि के पीछे मत भागो, साधना करो। अपनी जो शरीर है उसको साधो। साधना का मतलब होता है किसी चीज़ को साधना, ठीक है। और आप देवता को नहीं साधते हो, आप अपने शरीर को साधते हो। तो आप इसमें गोरखनाथ जी की जब सेवा लगाओगे तो आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे, तो आप उनको जो है शेयर कर सकते हैं। अगर आपका गुरु है तो आप उसके साथ या फिर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका गुरु नहीं है तो आप साधना को मत छेड़ना। फिर आप ओम शिव गोरख जप लो या फिर ओम नमः शिवाय जप लो या फिर हरिओम नमः शिवाय जप लो, ठीक है। लेकिन अगर गुरु है तो फिर आप जो शाबरी विद्या को छेड़ सकते हो, क्योंकि शाबरी विद्या में भयानक अनुभव आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जल्दी सिद्ध होने वाले मंत्र हैं, तो इस वजह से कुछ हानियाँ भी हैं। पहले बात करते हैं सतगुरु गोरखनाथ जी की। जो ये मंत्र है इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। भाई, आप झाड़ फूँक कर सकते हैं, ठीक है। झाड़ फूँक, सवारी बुलाना, किसी के ऊपर डोली खिलाना। डोली का मतलब होता है सवारी खिलाना। किसी के ऊपर सवारी आप खिला सकते हैं, ठीक है, बहुत आराम से। किसी का झाड़ फूँक आप कर सकते हैं, किसी को पढ़कर पानी पिला सकते हैं, आप पुच्छा देख सकते हैं, सवारी बुला सकते हैं। जो कार्य आप अपने गुरु मंत्र से कर सकते हैं, फिर किसी भी मंत्र से कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कार्य आप इस मंत्र से ले सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र ही ऐसा है, ठीक है। प्राचीन मंत्र है, यूट्यूब पे पहले से ही यह प्रचलित है ये, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों पे भी ये आ चुका है। बात करते हैं मंत्र के बारे में। तो वही मंत्र ये है, आपने पहले सुना भी होगा। ओम गुरुजी गोरख इति मच्छिंद्र का चेला शिव के रूप में दिखेल बेला, कानो कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथ इत्यादि, अलग पुरुष को करो आदेश, जन्म जन्म के काटो कलेश। भगवा बेश हाथ में खप्पर, भैरव शिव का चेला, जहाँ जहाँ जाऊँ नगर डगर लगे फिर वहाँ मिला। शिव का धूणा गोरख तापे, काल कंटक थर थर कापे, मेरी रक्षा करो नवनाथ। रामदूत हनुमंत रिद्धि सिद्धि, आंगन विराजे माई अन्नपूर्णा, सुखवंत शब्द साचा, पिंड काचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र को मैं थोड़ा आराम से भी बोल के आपको जो है बता दूंगा, आप लिख लेना कहीं पे। उसके बाद जो है आप अपने गुरु से बातचीत करके उससे ये मंत्र लेके, उसके मुख से ये मंत्र लेके, तो फिर आप जो है इस मंत्र का जप कर सकते हैं। बाकी भाई, अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर अनुभव ज़्यादा, मतलब ये सतगुरु की सेवा है, ठीक है। कोई भूत प्रेत या फिर पिशाच की सेवा नहीं है जो आपको डरने की ज़रूरत हो, ठीक है। गोरखनाथ जी की सेवा आप बिना गुरु के भी लगा सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखना, बिना गुरु के झाड़ फूँक करना मना है, बिना गुरु के इल्म काटना मना है, बिना गुरु के किसी तांत्रिक को छेड़ना मना है, क्योंकि आपके पास पीछे बैकएंड सपोर्ट नहीं होती। तो उस वजह से आप लोग तांत्रिक को मत छेड़ो, किसी का झाड़ फूँक मत करो। बाकी आप इस मंत्र का जाप करो, आपको ऐसे इतने बढ़िया अनुभव होंगे इस मंत्र से, दर्शन भी होंगे विदिन 11 डेज। अगर आप लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं आपको अगर इसकी पूरी साधना विधि बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 41 डेज़ की आप जो साधना लगाना इसकी, ठीक है। 41 डेज़ की साधना लगाना या फिर 21 डेज़ की 2 लगाना, लेकिन 11 दिन की मत लगाना, क्योंकि 11 दिन में कुछ खास होता नहीं है, आपको अनुभव भी स्टार्ट नहीं होंगे। 21 डेज़ में आपको ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा, समझिए, दिमाग से भी और शरीर से भी। किसी भी स्त्री के प्रति गलत विचार मत लाना, सबको अपनी माँ और बहन की नज़र से देखना। दूसरी बात, मंत्र का आपको नित्य क्रम में 1 माला देनी पड़ेगी,
सुबह शाम दिया लगाना पड़ेगा, धूप बत्ती करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप स्टार्ट करोगे उसी दिन आपको संकल्प लेना होगा कि जितने भी इतवार इसके बीच में पड़ेंगे, मेरी साधना के बीच में, मैं रोट का भोग प्रसाद लगाऊंगा। आपको हर इतवार रोट देना पड़ेगा और आपको डेली के डेली दो लड्डू बाबा के धुने में लगाने पड़ेंगे। अगर धुना नहीं है तो फिर जो है बाबा की तस्वीर के सामने रख सकते हो। और डेली आपको क्या करना पड़ेगा, एक लोटा अपनी साइड में पानी का रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब देवता आते हैं तो फिर वो हाथ पैर धोते हैं, तो वो जल का लोटा उसमें काम आता है ताकि वो ठंडे सेले रह सकें आपके मंदिर के अंदर। ठीक है, ये होता है इसका काम। आपको एक और रखना पड़ेगा, आपको एक गिलास रखना पड़ेगा पानी का, उसमें आपको जो है एक बताशा डालना पड़ेगा, बताशा जिसे बोलते हैं, उसको डाल के वो मीठा पानी हो जाएगा। तो फिर आपको जो जब आप लड्डू रखोगे तो सतगुरु के पास वो रख देना। ठीक है, 2 लड्डू और एक ये गिलास मीठे पानी का। आप चीनी भी डाल सकते हैं, वो तो आपकी समर्थ के ऊपर है। बाकी आपको ब्रह्मचर्य रखना है 41 डेज़ 21 डेज़, और उसी के बीच आपको जो है साधना स्टार्ट करनी है। भाई अंडा मांस मछली आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि साधना में ये साफ साफ मना है। बाकी बेड पे आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे सोने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जब सोना है, जब आप एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही अनुभव चाहते हैं तो भाई नीचे पड़ने से बहुत अनुभव आते हैं। सच में नीचे पड़ने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप साधना काल में धरती पर सोते हो तो जो अनुभव आपको नहीं होने थे ना, जो शायद बेड पे पढ़ के नहीं होने वाले थे, वो धरती पे पढ़ के भाई होते हैं। ठीक है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, सतगुरु की सेवा आपके ऊपर हो जाएगी, कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, यही है बस। सुबह शाम आपको जो है नित्य क्रम में जाप करना पड़ेगा, दिया लगाना पड़ेगा, बाबा का ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा, और किसी भी स्त्री के प्रति गलत विचार अपने मन में मत लाइएगा। सुबह शाम बाबा के भजन बजाना, आरती करना। आपको किसी और देवता को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ गोरखनाथ जी को पकड़ लीजिए। भैरव, काली, हनुमान आपके पास स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। आप एक बार आवाज़ मारोगे वो 2 बार आएंगे। ये है सतगुरु की शक्ति। बात रही झाड़ फूँक की, तो आप कर सकते हैं बाद में, जब आपको लगे कि हाँ, जब सतगुरु पीछे से आदेश कर दे कि बेटा चल मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, फिर आप कर सकते हैं। बाकी गुरु आप बना लीजिए, गुरु आप बना के करते हैं तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप गुरु के सानिध्य में ये सब कार्य कर सकते हैं। अपने गुरु से आदेश लें, गुरु आपका आदेश देगा तो बिल्कुल आप ये सब कार्य कर सकते हैं। बाकी घर में कोई भी कला क्लेश, दिक्कत, परेशानी हो, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा लिखा हुआ आ रहा होगा। कॉल आपको नहीं करनी है, कॉल आपकी नहीं लग पाएगी, लेकिन आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं आपसे बातचीत ज़रूर करूँगा। बाकी कोई भी सिद्धि साधना सेवा लेनी हो तो आप भी मुझसे, जब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरु धारण करना हो तब भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बात चलते हैं, एक बार दोबारा मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र क्या है? ओम गुरुजी गोरख यति मच्छिंदर का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला, कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथ इत्यादि, अलख पुरुष को करो आदेश, जन्म जन्म के काटो कलेश, भगवा वेश हाथ में खप्पर, भैरव शिव का चेला, जहाँ जहाँ जाऊँ जाऊँ, नगर डगर लगे फिर वहाँ मेला, शिव का धूना गोरख तापे, काल खंडक थर थर काँपे, मेरी रक्षा करो नवनाथ, मेरी रक्षा करे नवनाथ, राम दूत हनुमंत रिद्धि सिद्धि, आंगन विराजे माई अन्नपूर्णा, सुखवंत शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक है, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, लास्ट की लाइन ये है। आप इस मंत्र का नित्य जाप कीजिए, 21 डेज तक आप सेवा लगाइए। ठीक है, आपके आसपास कोई धुना हो तो बहुत अच्छा है, धुने के ऊपर इतवार में जाप कर सकते हैं, इतवार की सुबह को, जिसे आप बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। बाकी ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं, वो उसके लिए एक अलग वीडियो आने वाली है। इससे अगली नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। सो आदेश आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ, जय भद्रकाली शमशान काली, अलग आदेश।